हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने किचन ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के साथ शेयर किया तो उसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। 1 वीक में ही काफी अच्छे व्यूज उस पर आ रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा सा फ्रिज है मेरा। तो किस तरीके से मैंने उसे ऑर्गेनाइज किया है वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हमें नीड नहीं होती है, पर हम दूसरों को देखा देखी उन चीजों को लेने की तरफ या उन पे पैसे लगाने के लिए चल देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे माइंड में भी आया था कि कुछ टाइम के बाद मुझे लग रहा था कि यार अभी तो नहीं, बट कुछ टाइम के बाद हमें बड़ा फ्रिज लेना ही पड़ेगा। पर फिर मैंने सोचा कि क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है। फिर दिमाग ने काम किया कि क्यों ना स्मार्ट बना जाए और चलिए इसे ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। तो फिर मैंने कुछ कंटेनर लिए और अच्छे से सामान को ऑर्गेनाइज किया और बिल्कुल उनकी जगह फिक्स कर दी है कि यहाँ पे ये ही चीज रहेंगी, यहाँ पे ये चीजें ही रहेंगी, यहाँ पे ये। और कुछ मैंने देखा कि उसके बाद काफी सामान रखने के बाद बहुत सारा स्पेस उसमें बच भी गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऑर्गेनाइजेशन से काफी हेल्प मिली है। और ये बात सच भी है कि इधर उधर फैला हुआ सामान हमारी जगह भी ज्यादा लेता है, हमें वैसे भी डिस्टर्ब करता है, सामान ढूंढने में टाइम लगता है, रखने में टाइम लगता है। पर अगर हम थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज करें तो हमारे लिए बहुत लंबे टाइम तक मतलब सुविधा बन जाती है और बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। तो वही मैंने किया है फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं कि देखते हैं मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो ये है मेरा फ्रिज। सबसे पहले मैं आपको फ्रीजर दिखाती हूँ। इसमें कुछ ज्यादा नहीं मैं रखती हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने बर्फ के जो बाउल होते हैं वही रखती हूँ, 2 ऊपर नीचे एडजस्ट करके इस तरीके से। और ये वाली जगह जो है ये मैं इसलिए बचा के रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम मैंगो शेक या बनाना शेक वगैरह जो बनाते हैं तो वही इसमें रखते हैं, या आइसक्रीम वगैरह जब जमाते हैं तो वो इसमें रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इससे नीचे। जो ये ट्रे है, ट्रे अभी फिलहाल खाली है। ये सिर्फ तभी यूज होती है, इसमें मैं दूध की जब थैलियां, जब कोई गेस्ट आता है तभी हम लोग थैलियां लेते हैं। अदरवाइज हमारा फिक्स है, जितना दूध आता है उतना ही हम रूटीन में लेते हैं। तो थैलियां जब लेते हैं तो वो मैं ट्रे के अंदर रख देती हूँ। उसके बाद आते हैं इससे नीचे वाले सेक्शन में। तो ये वाला सेक्शन जो है ये सारा सिर्फ दूध के सामान के लिए ही यूज होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये आज का दूध है। उधर लुटिया में जो रखा हुआ है वो कल का दूध है, क्योंकि दूध की मेरी कोशिश होती है एक दिन आगे का रूटीन बना के चलने की। तो इस वजह से वहां पे 1 किलो दूध कल का बचा हुआ है। और यहाँ इसमें छोटी सी ये जो डोली आप देख रहे हैं इसमें रहता है मेरा दही। और यहाँ है मेरी हफ्ते भर की मलाई, जिसे मैं हफ्ते या 10 दिन में चला देती हूँ। तो वही इकट्ठी हो चुकी है, इसे बस अब मुझे चलाना है। यहाँ है ये, इसमें मैं मक्खन रखती हूँ। मक्खन हम रूटीन में नहीं यूज करते हैं। ये जब बेटे का दिल करता है तो वो बोल देता है कि मम्मा मुझे मक्खन खाना है, तो मैं थोड़ा बहुत मक्खन उसके लिए बना देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन जो है पूरी तरह से मेरा सिर्फ दूध के सामान के लिए यूज किया जाता है। तो उसके बाद आते हैं इससे नीचे वाले सेक्शन में। और हाँ जी, मैं एक बात और आपको बता देती हूँ कि इस पे जो लाइनर लगाए हैं ये मैंने DIY किए हैं। तो आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। उसके बाद आते हैं हम इससे नीचे वाले सेक्शन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ बॉक्सेस लगाए हुए हैं, अरेंज किए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जो है तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही पुराना बॉक्स है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि सारा सामान फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं नया ही लेके आऊं। जो चीजें मेरे पास ऑलरेडी थी उनको भी मैंने यूज किया है। तो ये वाला बॉक्स जो है काफी पुराना है। ये है कम से कम 32 साल पुराना, क्योंकि ये मेरे दादाजी का बॉक्स है। उनको रिटायरमेंट पे एक पूरा सेट मिला था। तो ये पहले मेरी दादी के किचन में था, फिर मम्मा की, और अब ये मेरी किचन में है। तो काफी अच्छा बॉक्स है ये। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ काफी टाइम से। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या रखती हूँ। तो इसमें मैं सूजी,
और पोहा बचा हुआ, मैदा और जो बेसन होता है वो, इस तरह का सामान मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि इनमें जो कीड़ा लगने की संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इस तरह का जो भी सामान होता है, और भी सामान इसमें आ सकता है, जैसे सूजी अभी ख़त्म हो रखी है तो सूजी और कुछ जो भी इस तरह का सामान मैं लेकर आती हूँ तो वो मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि ये रूटीन में यूज़ नहीं होता और लंबे टाइम तक बाहर रखा रहे तो इसमें फिर कीड़ा लग जाता है। तो इस वजह से इस टाइप का जो भी सामान होता है वो मेरा यहाँ रहता है। उसके बाद ये इसके सामने ये वाला जो डिब्बी मैंने रखी हुई है, इसमें मेरी नारियल की चटनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसके पीछे जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये भी मैंने नया नहीं लिया है, ये ऑलरेडी मेरे पास था। ये भी मायके से ही कुछ सामान इसमें आया था तो वही है। तो इसको इसमें मैं क्या रखती हूँ, बची हुई अपनी दालें वगैरह, इधर इमली है, दाल, छोले और थोड़ी बहुत और जो मतलब होता है ना सामान इस तरह का, जैसे सोया बड़ी, तो वो इस तरह का जो भी सामान होता है उसको भी मैं इसमें स्टोर करके यहाँ फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये लंबे टाइम तक सुरक्षित रहे। किसी तरह का मुझे टेंशन नहीं रहती कि इसमें कीड़ा लग गया है, ये है वो है, तो साफ करके बस मैं यहाँ पर रख देती हूँ। उसके बाद इसी सेक्शन में यहाँ पे ये जो 2 ब्लू कंटेनर आप देख रहे हैं, इनमें लेफ्ट और फूड जो बचा हुआ खाना होता है वह रहता है। मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही कम खाना बचे, बट फिर भी आपको पता है कि घर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बच जाता है, तो उस तरह का आइटम जो होता है, बची हुई सब्जी या आटा वगैरह जो होता है वो यहाँ रहता है। और इससे मैंने ये वाले कंटेनर क्यों यूज़ किए हैं इसके लिए, ताकि मेरे देखते ही माइंड में आ जाए कि हाँ इनमें कुछ बचा हुआ है और मैं चेक कर लूँ। कई बार रखा रह जाता है, अगर हम मतलब ऐसे ही रख देते हैं किसी भी बर्तन में डाल के, तो कई बार नहीं माइंड में आता है। बट मैंने स्पेशली अपने माइंड में सेट किया हुआ है कि जो ब्लू कंटेनर है इनमें बचा हुआ खाना ही होता है, तो इन्हें मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ। इसके बाद इस सेक्शन के बाद अब हम नीचे वाले सेक्शन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट है इस तरीके से, इसमें ब्रेड और जैसे चीज़ या पनीर या कुछ भी इस तरह का जो आइटम होता है जो नाश्ते वगैरह में यूज़ करने के काम आता है, तो वो रहता है यहाँ पर। ब्रेड हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पर जो बच जाता है उसे बांध के मैं यहाँ रख देती हूँ। इसके बाद मैं अब इधर दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मैंगो रखे हुए हैं। इसको मैं नीचे वाली बास्केट में नहीं रखती हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैंगोज को मैं थोड़ा अलग ही रखूं। तो और उसके बाद यहाँ इसके पीछे एक और बास्केट है, ये देखिए, इसमें मैंने टमाटर रखे हुए हैं। और इस तरीके से जो भी बास्केट मैंने यूज़ की है सबके नीचे मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया है, ताकि जो मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले और जो सब्जियां या फ्रूट वगैरह जो है हमारे वो लंबे टाइम तक ठीक ठाक रहें, बचे रहें हमारे। तो ये वाली जो बास्केट मैंने यूज की है ये बहुत ही सस्ती भी है और ये ना सॉफ्ट है। जैसे मैंने पीछे वाली को रखा हुआ है तो वो पीछे ही एडजस्ट होगी। ये बहुत हार्ड प्लास्टिक अगर होती तो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे, और आप देख लीजिए कि हर एक सेक्शन में जगह बची हुई है। जैसे यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सामान एक्स्ट्रा रख सकते हैं, यहाँ पे भी काफी कुछ सामान रख सकते हैं। जैसे स्वीट्स वगैरह आती है तो किसी कंटेनर में डाल के हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे भी काफी जगह रहती है। वैसे तो मेरी फैमिली के लिए इतना सफिशिएंट रहता है, पर कई बार क्या होता है कि गेस्ट आ गया, किसी रीजन से सामान हमारा ज्यादा बढ़ जाता है, तब उस सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करती हूँ कि कुछ सामान को इधर उधर एडजस्ट कर देती हूँ। जैसे फ्रूट्स हैं उनको नीचे बास्केट में ले जाती हूँ। तो उसके बाद आते हैं वेजिटेबल वाली बास्केट में, आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से बॉक्स रखा हुआ है, इसमें मेरा धनिया और पुदीना रहता है। इनको मैंने अलग अलग करके इस तरीके से साफ करने के बाद टिश्यू पेपर में अलग अलग लपेट के रैप करके मैं इसे रख देती हूँ। और जब भी यूज करना होता है तो ये पूरा का पूरा डिब्बा ही मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे ये वाले जो वेजिटेबल बैग हैं ये मैंने खुद ही बनाए हैं। मेरे पास एक दुपट्टा था तो मैंने DIY किए हैं। आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जिसमें लाइनर और वेजिटेबल बैग का मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि किस तरीके से DIY किए हैं मैंने। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है। आप जो भी सब्जी निकालना चाहते हैं वही निकल आती है। बाकी सब्जियां जो हैं आपकी, उनको आपको बार बार छेड़ना नहीं पड़ता। और सब्जियां जो हैं हम एक बार में 4
3 या 4 सब्जियां ही लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जियां एक बार में नहीं लेके आते हैं, तभी आपको ये थोड़ा खुला डुला भी लग रहा होगा। रीज़न ये है कि मेरी फैमिली छोटी है और एक दिन में 1 सब्जी और 1 दाल ही हम लोग बनाते हैं और 2 टाइम वीक में ले आते हैं, तो ये खुला खुला रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा करके रखने की आदत भी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी डोर में। तो अब मैं डोर पे आपको ले चलती हूँ, दिखा देती हूँ। यहाँ पे वो मसाले हैं जो कम यूज़ होते हैं और कस्टर्ड पाउडर है। तो ये मसाले कम यूज़ होने की वजह से इनको बाहर रखना एकदम गलत है, क्योंकि वहाँ पड़े वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको मैंने यहाँ रखा है और इनको मैंने रबर बैंड लगा के रखा हुआ है, ताकि ये खुल चुके हैं ना, अगर इन्हें नहीं लगा के रखेंगे तो फिर ये सारा गंदा हो जाता है गिर के, मसाले थोड़े बहुत गिरते रहते हैं इस वजह से। तो इस तरीके से रबर बैंड लगा के मैंने इनको बंद कर दिया है और यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं ये मैंने। उसके बाद एक मेरा बॉक्स था जिसके अंदर ये छोटे छोटे से बॉक्सेस फिट हुए थे, और पर वो किसी कारण से मेरा खराब हो गया है। तो अब ये जो तीनों हैं मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें मैं क्या रखती हूँ, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी बहुत बच जाती हैं, ठीक है, जैसे पीनट्स है और यहाँ पे सॉस के पैकेट हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। इसके साइड वाले में मैं नींबू और इसके साइड वाले में मिर्च वगैरह, हरी मिर्च होती है वो साफ करके वो मैं यहाँ रख लेती हूँ। तो इस तरीके से डोर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। उसके बाद आते हैं इससे नीचे वाले पोर्शन पे, इसके सेक्शन पर। तो यहाँ पे ये जैम रखा हुआ है और यहाँ पे फिर से कस्टर्ड पाउडर, और यहाँ पर है मेरा बेकिंग पाउडर। तो इस सेक्शन में मैंने ये सब सामान रखा हुआ है। उसके बाद इससे नीचे वाला सेक्शन जो है उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं इस तरीके से, इसमें भी ड्राई फ्रूट्स हैं। और इधर जो है ये दोनों कंटेनर मेरी चटनी के लिए यूज होते हैं, जैसे मैं लाल चटनी और हरी चटनी जो पुदीने धनिया वगैरह की होती है खासतौर से हम लोग बनाते रहते हैं, तो उनके लिए है। और यहाँ पर मेरा रहता है पिज्ज़ा मसाला जो होता है, तो वो यहाँ पर रहता है। उसके बाद चलते हैं इससे नीचे वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे मेरी रहती है विनेगर, एक टोमेटो केचप, और इधर मेरी रहती है खट्टी मीठी चटनी, और एक छोटा सा बाउल जो है मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, जिसमें जैसे कटा हुआ कई बार टमाटर भी बच जाता है या नींबू भी बच जाता है, तो उसको यहाँ रख देती हूँ और जब भी दोबारा यूज करना होता है तो पहले इसी को यूज करती हूँ। तो इस तरीके से अपने छोटे से फ्रिज को मैंने अरेंज किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और फिर से दिखा देती हूँ, ये 3 सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं और मैंने अपने हम जैसे मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा, हम तीनों ने इनका नाम भी रखा हुआ है। ये है वाइट सेक्शन और इसे हम ग्रीन सेक्शन बोलते हैं। तो 2 सेक्शन हमारे इस तरीके से हो गए, जिसमें ग्रीन यानी वेजिटेबल और फ्रूट वाला सेक्शन, और व्हाइट सेक्शन मतलब कि दूध की जो भी चीज होगी वो इसी सेक्शन में रहेगी। और यहाँ पे आपको पता ही, अभी मैंने बताया ही है, जैसे लेफ्ट ओवर फूड होता है थोड़ा बहुत, और बाकी ऐसा जो मुझे बहुत लंबे टाइम तक चलाना होता है, तो वो वाली चीज़ उन कंटेनर्स में मैंने रखी हुई है। तो इस तरीके से मैं अपने फ्रिज को अरेंज रखती हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मुझे बिल्कुल भी कि ये छोटा है या कुछ ऐसा। तो इसके बाद थोड़ा बहुत सामान मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। एक ये बास्केट यहाँ हमेशा रहती है, इसमें बनाना ही रहते हैं, और क्योंकि उनको फ्रिज में नहीं रखा जा सकता, और इस पे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, कुछ डेली यूज़ होने वाली मेरी दवाइयाँ और इस तरीके से बस। और इसकी पॉकेट में भी कुछ ज़्यादा सामान नहीं रहता, बस गैस की कॉपी या फिर कोई इस तरह से छोटा मोटा सामान जो मुझे किचन के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो वाला सामान ही मैं इसकी पॉकेट्स में भी रखती हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।